हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम। अच्छे तो नहीं होंगे डेफिनेटली, बिकॉज मुझे बहुत सारी मेल्स आई हैं बच्चों की। ठीक है, कितना स्ट्रेस में चल रहा है मुझे पता है, नहीं भी आई होती तो भी मुझे पता है किस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, कितना ज़्यादा टर्मोइल हो रखा है इस टाइम पे लाइफ में। ठीक है, एकदम मतलब टर्बुलेंस आ रखा है बिल्कुल, है ना। अपसाइड डाउन हो गई है बिल्कुल लाइफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्यों 11 तारीख यानी कि 11 फरवरी 2024 के बाद से ज़िंदगी सामान्य नहीं हो पाई है, किसी की भी नहीं हो पाई है। वो मुझे जैसा आप सब बच्चों की मेल्स आई हैं, जैसा आप सब बच्चों का कमेंट्स मिला है और देखने में दिख रहा है, बच्चे रो रहे हैं, बदहवास हैं, इतना डिप्रेस्ड हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बट क्या करें, चलती का नाम गाड़ी है ना, जीना तो है ही है। और 17 मार्च का पेपर भी लगा हुआ है पीसीएस का, लेकिन पढ़ाई तो नामो निशान नहीं है पढ़ाई का। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़े, मतलब घंटे घंटे ऐसे बिस्तर पे पड़े पड़े बीत जा रहे हैं। कोई ऑफिस भी जा रहा है तो भी मन नहीं लग रहा है, वहाँ पे भी क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इस तरीके का एक्सपेक्टेड नहीं था। द मोस्ट एंटिसिपेटेड एग्जाम इट वॉज समीक्षा अधिकारी, ठीक है, आरओ एग्जाम, और उसका ये हाल करके रख दिया है। तो किसी की भी बच्चे के मनस्थिति ना इस टाइम पे स्टेबल नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, डेफिनेटली कोई भी हो, चाहे वो बेरोजगार है चाहे उसके पास रोजगार है और वो बेहतर उसकी तलाश में थे कि अपनी एक बेहतर पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, चाहे समीक्षा का एग्जाम हो या कोई भी, बट नहीं हो पाया। और अब दिक्कत क्या हो गई है कि समीक्षा की वजह से ना जो दिमाग कितना खराब हुआ है, पीसीएस के लिए भी दिमाग पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उसके चक्कर में ये वाली चीज़ भी हट से हटे। खैर भरोसा तो है नहीं कि ये पेपर भी कहीं लीक ना कर जाए, बट वो अलग बात है। हमें तो ये देख के चलना है कि नहीं भाई, इसमें भी एक्सेल हमें करना है। तो जिनका भी समीक्षा का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ, जिनका बेकार भी हुआ, प्लीज़ अपना दिमाग इकट्ठा कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से थोड़ा अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा लेनी है पीसीएस की तरफ। आज से सिर्फ 25 दिन रह गए हैं और आपको पूरी तरीके से कंसंट्रेशन 17 मार्च के लिए इकट्ठा कर लेनी है। ठीक है, मैं जानती हूँ नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप आज से भी धीरे धीरे करेंगे ना, थोड़ा सा भी करेंगे, हो जाएगा। बिकॉज समीक्षा के लिए सबने प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं है, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू। बस ओनली थिंग इज कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग शांत करके थोड़ा सा पढ़ने बैठेंगे ना, हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है सब रील्स ही देखने में लगे हुए हैं, किसी तरीके से दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, बट इस टाइम पे हमें थोड़ा सा अपना पढ़ाई पे फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करिए। ठीक है ना, मैं तो मतलब क्या बताऊँ, और मैं तो बोल भी नहीं सकती। हम लोगों का सोचिए, जिनके पास तो जॉब है वो तो जॉब का भी स्ट्रेस है, सब कुछ ही है, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब बता ही नहीं सकते। ठीक है, सारी चीज़ें घचड़ पचड़ सब कुछ सोचते रहो। अच्छा, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको भी स्ट्रेस है। ठीक है, हम लोग भी हैं जैसे। ठीक है, अगर जिसने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है वो ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई आपको बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है या कुछ भी। री एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी तैयारी तो आपको करनी है ना। तो पीसीएस को स्टार्ट कर लीजिए, आपकी पीसीएस को मान लीजिए आपका वो एक तरीके से आपका वार्म अप मैच है, जैसे पीसीएस वालों के लिए समीक्षा का था। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, मान लीजिए प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, बिल्कुल बैठने का मन नहीं है, तो आप लेटे लेटे हैं बेड पे, लेटे लेटे आप उठा के अपने फ़ोन में करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट करिए। रीज़न बीइंग इज कि करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आए हैं। पिछले बार का भी पेपर देख लीजिए, 2023 यूपीपीसीएस में 23 क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर्स अभी का भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है समीक्षा के लिए, तो वो बहुत एकदम फटाफट से फटाक से रिवाइज होगा। लेटे लेटे आप बस मतलब कोई भी करंट अफेयर्स का, अगर कोई मैगजीन आप पढ़ना चाहें वो कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़ना चाहें पीडीएफ से पढ़ लीजिए, अगर फ़ोन रखना ही है तो यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। करंट अफेयर सबसे अच्छा है, वो आपके दिमाग को एक तरीके से प्रोएक्टिव रखेगा। 1-2 घंटा आप पढ़ लोगे ना, अपने आप आपका मन लगने लगेगा। नहीं भी लगता है कोई बात नहीं, खाना खाया सो गए। अभी आपको ये नहीं देखना है कि 8-10 घंटे, हाँ मैंने बताया टारगेट वाले जो बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, 10-12 घंटे आप निकालोगे तो आपका होगा, मैंने बताया था। ठीक है, बट जिन बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी थी, बहुत अच्छा पेपर गया समीक्षा के लिए, वो अगर 4 से 5 घंटे भी अपना लगाएंगे ना तो भी हो जाएगा। बस आपको दिमाग शांत करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि 10 से 12 घंटे वाली भी पढ़ाई जो बच्चा कर रहा है ना, वो अगर दिमाग शांत नहीं रखेगा तो उसका पेपर गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो दिमाग बस शांत रखिए। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही कि ये 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आपको 17 तारीख तक करनी है। 17 तारीख तक आपको फ्लो में आ जाना है 10-12 घंटे की पढ़ाई का। ये मैं 1-2 दिन के लिए ही बता रही हूँ, क्योंकि अभी किसी का मन नहीं है, किसी का भी। ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी इसीलिए डाली थी आज की, अगर आपने नहीं देखी जाके देखिए। सब बच्चों की वही मनस्थिति है, बिल्कुल किताब उठाने का मन नहीं है, क्योंकि सबको ये हो रहा है कि भाई जब पेपर ही लीक हो जाना है, जब मलाई सब बाकियों ने खा ही लेनी है चोरों ने, तो फिर हम क्या करेंगे फालतू में पेपर की प्रिपरेशन करके, है कि नहीं। ठीक है, सबके दिमाग में आ रहा है, बट नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत अच्छी खासी वेटेज रहती है यूपीपीसीएस के पेपर में। ठीक है ना, और आपने देखा होगा समीक्षा का भी जो जिस हिसाब से पेपर एनालाइज किया हमने भी बैठ के, जो बच्चे देखे आए, तो हमने देखा, जिन्होंने बच्चों ने हमें मेल पे पेपर भेजा सब कुछ सारी चीज़ें, तो हमने उसमें भी एनालाइज किया, देखा कि हाँ भाई ज्योग्राफी का जो सेक्शन था अच्छा खासा, मतलब देखा जाए तो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर सही था, बाकी तो नहीं, बट
ज्योग्राफी एज इट इज़ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप कभी भी ओवर आउट जिसको कहते हैं ना ओवर रूल नहीं कर सकते कि हाँ भाई आपका प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं आना है, आना ज़रूर है। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, जब तक मन नहीं लगता तब तक इतना करिए आप, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, करंट अफेयर्स देखिए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा आप लय में बैठिए। अभी मेंस वेंस का कुछ मत सोचिए, प्रीलिम्स का सोचिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद आपका जिसमें मन लगता है, जिस सब्जेक्ट में भी मन लग रहा है, जिसका इंटरेस्ट पॉलिटी में वो पॉलिटी का उठा ले, जिसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में वो हिस्ट्री उठा ले, जिसका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में ज्योग्राफी उठा ले, जिसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स उठा ले। ये 2-3 दिन तक आपको लय बनाना है बस, ठीक है। लय में आ जाओगे, अपने आप मन लगने लग जाएगा, ठीक है। शांत मन से थोड़ा बैठोगे, हो जाएगा। और दिमाग को शांत करने के लिए मैंने हमेशा से कहा है, ठीक है, कुछ ना हो तो आप योगा कर लो। योगा भी नहीं होता है कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ, घूम आओ, ठीक है। कहीं जाके पार्क में वॉक लगा लिया, कहीं चले गए मंदिर चले गए, मंदिर में बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। बट वो तभी मिलता है जब आपकी जिसको कहते हैं ना चित्त आपका शांत हो, ठीक है। आप किसी के लिए बुरा ना सोचें, तभी आपके दिमाग को शांति मिलती है मंदिर में। ये मैं पहले ही बता रही हूँ, अपराधियों को कभी शांति नहीं मिलती, ठीक है, अनटिल अनलेस वो अपना दिल पूरा शांत कर लें, अच्छे तरीके से एकदम पाक साफ कर लें, ठीक है। तो फालतू की बातें इधर उधर मत सोचिएगा, किसी से कुछ रिवेंज लेने का मत सोचिए, कुछ भी उल्टी सीधी बातें मत सोचिए। क्योंकि मुझे एक मेल आई है कि जिसमें लिखा था मैम मुझे रिवेंज लेना है इसलिए मुझे पेपर क्लियर करना है। ये सब चीज़ें मत सोचिए, किसी से रिवेंज लेने के लिए पेपर मत क्लियर करिए। अपने आप को बेहतर स्थिति में डालने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, ठीक है, अपने सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करने के लिए आपको गोल्स रखने चाहिए, किसी से रिवेंज लेने के लिए नहीं, ठीक है। ऐसे सब अगर थॉट्स रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं हो पाओगे। किसी से भी आपको जेलसी है, किसी से भी आपको रिवेंज लेना है, यू कैन नॉट ग्रो एट ऑल, नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मैं जीता जागता एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं, ठीक है ना। तो आगे कुछ बोलना नहीं चाहती मैं, अपने अपने फैमिली में ही, अपने आस पड़ोस में ही सबको मैंने देखा हुआ है। जो जिसने भी द्वेष भावना रखी है, इतने सारे ग्रंथ हैं आपके सामने, उसका बंटाधारी हुआ है, उसका कभी भी जिसको कहते हैं ना भगवान ने बेड़ा पार नहीं किया, ठीक है। तो दिमाग थोड़ा सा शांत करिए, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको जरूर करनी है। उसके बाद ना थोड़ा सा ऐसे ही कैजुअली बैठ गए, मॉक टेस्ट लगाने लग गए, या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कशन कर ली कि हाँ भैया ये टॉपिक है, भैया बता तुमने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, चला जाए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ऐसा कर लिया, ठीक है। या चाय पीने चले गए अपने दोस्तों के साथ, तब हमने फटाफट से बजट रिवाइज कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे कर लिया। सिर्फ इस तरीके से थोड़ा सा इंडल्ज करिए, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट करिए। मैं जान रही हूँ दिमाग इस टाइम पे बहुत परेशान है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, बट कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है कि नहीं, ठीक है। बट कोशिश भी जायज़ होनी चाहिए, ठीक है। किसी की द्वेष भावना से प्रेरित होकर, किसी के साथ आपको जेलसी रखकर, जलन की भावना रखकर आपका तरक्की कहीं नहीं होगी। और ये बच्चे जिनको ये लग रहा है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया समीक्षा अधिकारी का, और बाकियों का जो बच्चे बेचारे रो रहे हैं उनका उपहास उड़ा रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं उनका उपहास उड़ा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। समय का चक्र जिसको कहते हैं ना, वो पहिया घूमता रहता है, और कब घूम जाए और कब आपको रोना पड़े और जगह आप पे हंसे, वो चीज़, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं रहती, ठीक है ना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी सारी मेल्स आई हैं, कई बच्चे बहुत रोते रोते उन्होंने लिखी है ये बात, ठीक है, कि उनके रिश्तेदारों ने ही उनके ऊपर टीका टिप्पणियाँ करनी शुरू कर दी, उनके दोस्तों ने, क्योंकि उनके पेपर बहुत अच्छे गए तो वो उनको बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं गए इसलिए तुम लीक की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद लीक वीक नहीं हुआ है, लेकिन नहीं हुआ तो है, और ये सबको पता है। तो प्लीज़, ठीक है, आप लोग आपस में सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरा भी थोड़ी तबीयत सही होती है तो मैं वीडियोस वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं डाल देती हूँ, ठीक है, रैंकिंग्स वगैरह जो भी है। बट आप लोग वही ये टारगेट तो फॉलो कर ही नहीं रहे हो ना, मैं समझ सक रही हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो टारगेट देना बंद कर दूँ क्या? मॉर्निंग की वीडियो पे हार्डली मैंने देखा 500-600 बच्चे ही देख पाए हैं, मतलब मन ही नहीं लग रहा है किसी का पढ़ाई में करने में, तो मैं नहीं डालूँ टारगेट वीडियोज़। मैं ये सोच रही हूँ, आप बताइए, अगर आप लोग अगर हिम्मत करोगे पढ़ने के लिए तो ही मैं डालूंगी, नहीं तो मेरा भी डालने का कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। जो 3 चीज़ें बताई हैं वो ज़रूर करिए, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, डिस्कशन, ठीक है। कोई क्विज वगैरह दे लीजिए, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट करिए, 5 से 6 दिन आपको लगेंगे। बट एक तरीके से आप ये समझ लीजिए 22 तारीख अभी जैसे आ ही जाएगी 4 दिन बाद, 22-23 के बाद आपको लगेगा कि पॉजिटिव चेंज है और आप पढ़ने में वापस से शुरू हो गए। क्योंकि हम कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं ना, है ना, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, है कि नहीं। तो जीतना तो हमें आता है, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, परेशान मत होइए। जो भी अपडेट मिलती है, आज गए हैं बच्चे डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, देखते हैं क्या अपडेट मिलती है। तो रात के 8 बजे मैं आपको अपडेट बताती हूँ, आर ओ वही लीक वाला हिसाब किताब जो भी चल रहा है, ठीक है।